चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन जो हमारे सिलेबस में है, यहाँ पर हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट दोनों की बात करेंगे। और आप ही जानते हैं कि इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। मतलब कि अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अगर क्या होता है, कॉज एक्स होता है, तो कॉज एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। तो एंटी डेरिवेटिव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या हो जाता है, हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाता है। हमारे सिलेबस में जो जो इंटीग्रेशन है, सबसे पहले हम इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन देखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या फिर आइडेंटिटीज का, ट्रिग्नोमेट्रिक का देखेंगे। इसके बाद हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जिसमें आप प्रोडक्ट रूल u इंटू वी वाला रूल अप्लाई करते हो। इसके बाद हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को भी स्टडी करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब जहां पर क्या लग जाती है, लिमिट लग जाती है a टू b। तो ये सारे के सारे इंटीग्रेशन के हम फॉर्मूलाज क्या क्या होंगे, कैसे कैसे नहीं करना है, वो समझते हैं। पर सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें जो हैं वो आपको ये समझनी है कि साइन एक्स का, मैं डायरेक्ट फॉर्मूलाज लिख देता हूं पहले बेसिक, कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली कॉस एक्स हो जाएगा। और साथ में प्लस कांस्टेंट, हमेशा जब भी आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक हो, या जैसे कि आप जानते हैं कि 5 ही फंक्शंस हैं, आई एल ए टी ई, हमारे पास 5 फंक्शंस हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, कोई सा भी हो। इंटीग्रेशन करेंगे तो साथ में क्या लगाना है, आपको कांस्टेंट लगाना है। वैसे ही अगर cos x का करेंगे तो cos x का जो हो जाएगा, cos x का क्या हो जाएगा, सॉरी साइन का होता है माइनस ऑफ cos x, जबकि cos x का क्या हो जाएगा, sin x। ये चीज आपको याद रखनी है। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos पर, इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos। मैंने बताया cos का क्या होता है, साइन होता है, तो cos का क्या हो जाएगा, साइन। इसके बाद सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सीधा सीधा tan x प्लस सी। कोसीकेंट स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, डायरेक्टली माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी। इसके बाद सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, सीधा सीधा सीकेंट एक्स। तो सीकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सीधा सीधा माइनस ऑफ कोसीकेंट एक्स। इसके बाद e टू द पावर x का क्या होगा, e टू द पावर x ही होगा, साथ में आपको dx लगाना है, dx e टू द पावर x प्लस सी। इसके बाद a टू द पावर x का जो इंटीग्रेशन होगा, a टू द पावर x अपॉन लॉग ऑफ a प्लस सी, ये हो जाएगा। इसके बाद x टू द पावर n की अगर मैं बात करूं तो x टू द पावर n का बहुत इंपॉर्टेंट, x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, ये हो जाएगा। इसके बाद 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, क्योंकि आप जानते हैं कि log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो इंटीग्रेशन 1/x का क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें कि कौन सा बच गया, तो अभी हमें सीकेंट x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन देखना है, तो सीकेंट x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी। कोसिकेंट x का क्या हो जाएगा, कोसिकेंट x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ कोसिकेंट x माइनस कॉट x प्लस सी। कॉट x का इंटीग्रेशन, कॉट x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा ये होगा log ऑफ साइन x प्लस सी। इसके बाद tan x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा ये हो जाएगा log ऑफ sec x प्लस सी। हालांकि मल्टीपल फॉर्मूलाज भी, आप इसे माइनस log ऑफ cos x भी लिख सकते हैं, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो ये तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, इसके बाद ये एक्सपोनेंशियल हो गया, एल्जेब्रिक हो गया, इसके बाद ये हमने 1/x का भी देखा है, और बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ये सारे हमने देखे हैं। और भी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन होते हैं, पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथम, जैसे
अगर आप कहें कि सर log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से निकल के आएगा। इसको हम एज अ क्वेश्चन भी स्टडी करेंगे, पर फिलहाल मैं डायरेक्ट लिखूं तो x log x माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट कैसे आएगा, आप इनटू में 1 करके प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, वो हम क्वेश्चन के साथ समझेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारे सिलेबस में है। फिलहाल 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। इसके बाद 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस c। इसके बाद 1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा हमारे पास सीधा सीधा सेकेंड इनवर्स x प्लस c। इसके बाद 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। अच्छा, इसके बाद यहां पर a नहीं आएगा, सीधा सीधा साइन इनवर्स x अपॉन a ही होगा। 1 अपॉन a कहां लगता है, tan के साथ लगता है। इसके बाद 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन 2a log ऑफ x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a प्लस c। इसके बाद 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। इसके बाद अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2 x बाय 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। इसके बाद अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा x बाय 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। इसके बाद अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू x बाय 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज हैं इंटीग्रेशन के, जो हम पूरे के पूरे चैप्टर में यूज करने वाले हैं। इसके अलावा और जो भी फॉर्मूलाज आएंगे हम क्वेश्चन के साथ साथ स्टडी करते जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब यहां पर किस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन का यूज करके इंटीग्रेशन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको इंटीग्रेशन करना है, एक फंक्शन का f ऑफ x है, पर साथ में प्रोडक्ट में उसका डिफरेंशिएशन भी आपको दिया गया है। dx मतलब आपको x के रिस्पेक्ट में उसे इंटीग्रेट करना है। क्या मैं बता रहा हूं आपको कि एक फंक्शन भी है और साथ साथ उसका डिफरेंशिएशन भी है, अगर तो आप ऐसी कंडीशन में, अब देखिए जो फंक्शन है न्यूमरेटर में भी हो सकता था और डिनोमिनेटर में भी हो सकता था, पर ये जो डिफरेंशिएशन है ये आम तौर पर कहां पर आता है, न्यूमरेटर में ही आता है। अब ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम फंक्शन को f ऑफ x को क्या करते हैं, t सब्स्टिट्यूट करते हैं, t या फिर k, आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मैंने f ऑफ x को क्या पुट किया, t पुट किया, और अगर अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो f ऑफ x का डिफरेंशिएशन f डैश x का डिफरेंशिएशन होगा dx, और t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। मैंने डिफरेंशिएशन किया तो f ऑफ x का तो हो गया f डैश x का हो जाएगा dx, और t का क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है अगर आप ध्यान से देखेंगे f डैश x dx, ये यहां पर आपको सवाल में दिया गया है, f डैश x dx यहां पर दिया है, तो इसकी जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, dt। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, f ऑफ x की जगह में क्या पुट करूंगा, t, और बाकी बचा f डैश x dx क्या हो जाएगा मेरे पास, dt। मतलब आपको t का इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो बहुत ही आसानी से पावर में आप 1 एज्यूम करके x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2 और प्लस c। इतना करने के बाद जो t था मैंने क्या माना था, f ऑफ x,
तो यहाँ पर टी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। अब अगर बात समझ में नहीं आती तो हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल उठाते हैं। एग्जाम्पल कैसा कि आपको यहाँ पर दिया गया है, सपोज एक फंक्शन ले लिया हमने हमने यहाँ पर ले लिया डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 2 और न्यूमिनेटर में हमारे पास दिया गया है 2x और dx, ऐसा दिया गया है। ये क्वेश्चन है मेरे पास। मैंने बोला था फंक्शन न्यूमिनेटर में भी हो सकता है और डिनोमिनेटर में भी हो सकता है। आपको यहाँ पर पहचानना ये है कि यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसे मैं t सब्सटीट्यूट करूं तो उसका डिफरेंशिएशन मुझे मिल जाए। तो आप कहेंगे कि सर ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ना, अगर आपने इसे t सब्सटीट्यूट किया तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 2x dx इज इक्वल टू dt, और 2x dx आपको साफ साफ सवाल में दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 2x dx है इसकी जगह मैं dt यहां पर पुट करूंगा, तो 2x dx की जगह हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जगह हो गया t और इंटीग्रेशन, तो 1 बाय t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ t और प्लस c, और t की जगह मैं फिर से क्या रीसब्स्टिट्यूट करूंगा, जो मैंने एज्यूम किया था एक्स स्क्वायर प्लस 2 को मैंने t माना था, तो यहाँ t की जगह फिर से वही वैल्यू रखेंगे। तो जो फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा log ऑफ t की जगह मैं रखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और साथ में क्या आ जाएगा प्लस c। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में आपको हर बार ऐसा ही कुछ सोचना है कि किसे हम सब्स्टिट्यूट करें कि जिसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में ऑलरेडी दिया गया है, तो ऐसी चीज को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर आप बहुत आसानी से ये जो इतना बड़ा फंक्शन था ये रिड्यूस होकर सिर्फ 1 बाय टी बचा, और 1 बाय टी का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या हो जाएगा, log t, तो बहुत जल्दी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है e टू द पावर x 1 प्लस एक्स कॉस स्क्वायर x e टू द पावर x। अब यहां पर हमें सोचना कुछ ये है कि मैं किसे सब्स्टिट्यूट करूंगी जिसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी गिवन हो। तो अब आप कहेंगे कि सर अगर हमने x इंटू ई टू द पावर एक्स को x इंटू ई टू द पावर x को अगर मैंने t सब्स्टिट्यूट किया तो यहां पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसका प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो अगर ये u है और ये v है तो पहले u का डिफरेंशिएशन हो गया 1, x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, e टू द पावर x एज इट इज प्लस फिर e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होगा और देन x एज इट इज इक्वल टू, अच्छा और साथ में अभी तो डिफरेंशिएशन हुआ है, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा dt। इतना हो गया। अब आप कहेंगे सर ये चीज तो कहीं नजर नहीं आ रही, पर अगर यहां पर से मैंने e टू द पावर x कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचेगा 1 प्लस एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब आपको ये साफ साफ नजर आ जाएगा कि e टू द पावर x 1 प्लस एक्स dx न्यूमरेटर में आपको दिया गया है, जिसकी जगह मैं सीधा सीधा क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा dt। तो मेरे पास फाइनली क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर तो हो गया सिर्फ dt, अपॉन में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर t। हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या बन जाएगा मेरे पास, सीधा सीधा सीकेंट स्क्वायर t dt, और सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम जानते हैं डायरेक्टली क्या होता है tan t हो जाएगा और साथ में प्लस c, और t की जगह मैं रीसब्स्टिट्यूट करूंगा x e टू द पावर x, तो tan t की जगह x e टू द पावर x और साथ में प्लस c, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे इक्वेशन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्या किया हमने इस चीज को t सब्स्टिट्यूट किया तो इसका डिफरेंशिएशन हमें न्यूमरेटर में मिल गया, और डिफरेंशिएशन मिल गया तो सीधा dt अपॉन cos स्क्वायर t जो कि सीकेंट स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, इंटीग्रेशन डायरेक्टली tan t हो जाएगा, t की जगह अगर आप फिर से रीसब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है आपके सामने, साइन एक्स कॉस एक्स dx अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहां पर किसको हम सब्स्टिट्यूट करें कि हमें उसका डिफरेंशिएशन पहले से न्यूमरेटर में मिल जाए। तो आप अगर पूरा का पूरा जो डिनोमिनेटर है अगर इस पूरे को ही t सब्स्टिट्यूट कर दे तो देखिए क्या होगा, मैंने क्या किया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी ज्यादा है, आपकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आप पहचान पाएंगे कि किसे सब्स्टिट्यूट करना है। मैं पहले से ही जानता हूं कि मैं साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 sin x cos x आएगा, और sin x cos x न्यूमरेटर में दिया गया है। तो यहां से आपको पहचान हो जाती है कि किसे सब्स्टिट्यूट करना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।
तो चलिए a स्क्वायर तो कांस्टेंट है एज इट इज। साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, पहले पावर आगे आएगी 2 sin x, देन sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, प्लस b स्क्वायर कांस्टेंट है, पहले पावर आगे आएगी तो 2 cos x और cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ sin x, फिर x का डिफरेंशिएशन होगा dx इज इक्वल टू क्या हो गया dt। अब इतना करने के बाद अगर मैं पूरे में से कुछ कॉमन निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, मैं sin x इंटू cos x क्या करूंगा, कॉमन निकालूंगा। sin x cos x यहां भी है और sin x इंटू cos x यहां भी है, तो मेरे पास बचेगा क्या, यहां तो बचा मेरे पास सीधा सीधा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर, यहां पर बचेगा ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर विद माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अब हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें तो sin x cos x इंटू dx चाहिए, तो sin x cos x dx को मैं इधर रखूंगा, बाकी सारे टर्म्स को इधर डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे। तो मैंने क्या किया, sin x इंटू cos x इंटू dx इज इक्वल टू dt अपॉन, आप चाहें तो इसे 2 को कॉमन ले सकते हैं, नहीं भी लेंगे तो कोई इशू नहीं है, 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, इतना हमने कर लिया। तो ये चीज हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है, जिसकी जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, dt अपॉन ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर मेरे पास हो चुका है सिर्फ और सिर्फ dt अपॉन ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर, इतना। न्यूमरेटर की जगह मैंने इस पूरे की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी dt अपॉन इतना, और उसके साथ साथ बचा जो टर्म है, ये जो टर्म था इसको मैं क्या लिखूंगा t, इसको हम क्या लिखेंगे t लिखेंगे। उम्मीद करता हूं बात आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो पूरा का पूरा टर्म था न्यूमरेटर, उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया dt अपॉन ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर, देन ये जो पूरा का पूरा टर्म है इसे मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, t सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अब आप जानते हैं ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, और इसमें तो कहीं से कहीं तक t है ही नहीं, और अगर इसमें t नहीं है तो ये टर्म इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, मतलब 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर आ गया बाहर। अब मेरे पास बचा है dt अपॉन t, और dt अपॉन t का इंटीग्रेशन बेहद आसान है, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ t हो जाएगा प्लस c। तो मेरे पास आंसर क्या निकल के आ रहा है, 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर log ऑफ t की जगह हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, जो हमने t एज्यूम किया था, क्या था वो था a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x, और साथ में क्या आ जाएगा, इतना सब करने के बाद ये तो हमारा फाइनल आंसर है, साथ में क्या आ जाएगा प्लस c। तो बस आपको क्या करना था, सब्स्टिट्यूशन करना था, डिफरेंशिएट करके जो भी वैल्यू आई है क्वेश्चन में उसको t की फॉर्म में रखेंगे, उसके बाद आपका आंसर आ गया इंटीग्रेशन के बाद, और t को रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर।